हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी देख रहे हैं आप और मैं मनोज चांदी मौजूद हूँ राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में, जहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर यहाँ पर धरने प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर मुखर सरकार से ये लग रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बजट में हमें लेना होगा, लाना होगा, लाना होगा। बजट में हमें लेना होगा, लेना होगा। बजट में हमें, बजट में हमें लेना होगा, इस बजट में हमें लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इस बजट में हमें लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इस बजट में हमें लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इस बजट में हमें लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इस बजट में हमें लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। जिंदगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी पॉलिसी बननी चाहिए, बननी चाहिए, बननी चाहिए। हमारी पॉलिसी बननी चाहिए, बननी चाहिए, बननी चाहिए। हमारी बननी चाहिए, बननी चाहिए, बननी चाहिए। बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधवाओं की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विकलांगों की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। रुको रुको। जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से आप आए हैं और आज क्यों सरकार से आप खफा लग रहे हैं? हाँ, सबसे पहले तो आप का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है हमारी गरीबों की आवाज़ को सुनने के लिए आप यहाँ पर आए, उसके लिए आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो है हिमाचल प्रदेश में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर यूनियन पूरे हिमाचल प्रदेश से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी सरकार से ये मांग है कि हम लोगों को जो है पिछले 2 बजट में जो है हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। तो हम जो अपनी मांगों को लेकर आए, हम सरकार से पहले कई मर्तबा मिल चुके हैं और उन्होंने हमें जो है पूरा आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों को जो है वो माना जाएगा, सुना जाएगा। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम जो है मिल चुके हैं। उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आप लोगों की मांग जो है जायज़ है और आपकी मांग को जो है हम पूरा करेंगे। मगर उसके बावजूद भी हमारी जो मांगों को है वो नहीं सुना गया और हम जो पूरे हिमाचल प्रदेश में 8000 MTW हैं उनको जो है वो अनदेखा किया जा रहा है। और ये हमारे जो 8000 जितने भी हम MTW लगे हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैटेगरी जो है वो हैंडीकैप्ड और विडो हमारी बहनें हैं, उनकी सबसे ज़्यादा इसमें परसेंटेज है। उसके बावजूद भी सरकार हम लोगों को जो है अनदेखा कर रही है, जो कि सरासर गलत है। सरकार से क्यों आप खफा और क्या आपकी मांगे हैं? क्या सरकार से हम इसलिए खफा है क्योंकि सरकार एक तरफ तो नारा देती है कि आज का दौर जो है सुख की सरकार का दौर है, व्यवस्था परिवर्तन का दौर है और गरीबों की सरकार का दौर है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमसे ज़्यादा गरीब लाचार कौन हो सकता है? सबसे ज़्यादा हमारी जो संख्या है वो हैंडीकैप्ड की है। हमारी विडो बहनें आप यहाँ देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारी संख्या जो है इनकी है। मगर इसके बावजूद भी सरकार जो है हम लोगों को अनदेखा कर रही है, इसलिए हम सरकार से खफा हैं और हमारी मांग जो जायज़ है वो सरकार को सुननी चाहिए। आज हम पूरे हिमाचल प्रदेश में यहाँ एकत्रित हुए हैं और सरकार के समक्ष एक बार हम फिर जा रहे हैं कि अभी बजट सत्र चला हुआ है, उसमें भी हम लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी की वो करें। जी सर, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए? मैं रणदीप शर्मा, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से।
सर इतने टाइम से बार बार सरकार, मुख्यमंत्री भी अभी ऊना में हमारे से भी ले, तो ऊना में उन्होंने कहा कि हम आपके जो है मानदेय को भी बढ़ाएंगे और आपके पॉलिसी पे भी विचार किया जाएगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं, हमारे को अनदेखा किया गया इस बजट में, कहीं भी मल्टीटास्क जो शिक्षा विभाग में लगा है उसका कहीं भी नाम नहीं लिया गया है। मतलब पूरी तरह से इसमें अधिकतर विधवाएँ हैं, विकलांग है, अति गरीब लोग हैं, 5625 में वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, जब सभी वर्गों का उन्होंने ध्यान रखा है तो इस वर्ग को क्यों सौतेला व्यवहार किया है। अगर हम बीजेपी शासन में लगे हैं तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। हम जो रोजगार जिस वक्त में लिया है तो उसको अगर हमारे को ढाल बना के, कि पिछली बार हमसे कहा गया कि भैया आप लोगों की इंक्वायरी चली है, अभी जब इंक्वायरी हो जाएगी तो आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा। दूसरा साल भी इसी तरह निकल गया है। तो क्या ये लोग जो विधवा वर्ग है या आपका गरीब वर्ग है या अनाथ लोग हैं, ये इन लोगों का कसूर क्या है? बार बार इन लोगों को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? इसीलिए हम लोग आज पूरे हिमाचल से यहाँ इकट्ठे हुए हैं सरकार को ये पूछने के लिए कि हम ही लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। लगभग 3 साल से जो है हम लोग कार्यरत थे और शुरू से लेकर हमारी यही मांग रही है कि भाई हमारा जो 5625 का आपने वेतन बनाया है, शुरू में जब सरकार भी सत्ता में आने से पहले यही चीज़ कहती रही है कि इनका जो वेतनमान है वो बहुत कम है। तो आज उस सरकार को क्या होता है कि आज उसी वेतनमान में हम लोगों में थोड़ी सी भी वृद्धि उन्होंने कभी नहीं सभी वर्गों का उन्होंने, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, सभी के थोड़ा थोड़ा उन्होंने मानदेय बढ़ाया है। लेकिन हम लोगों का जो है पूरी तरह से जो है अनदेखा किया गया। इस तरह के देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष विकलांग है, अगर इन लोगों के साथ 2 महीने की सैलरी हम लोगों को नहीं मिलती है, जो जनवरी फरवरी या कहीं पे जून जुलाई काम दे दिया जाए हमारी सैलरी, तो उस टाइम में ये विकलांग क्या खाना नहीं खाएगा? 12 मंथ की सैलरी उस वक्त भी तो भोजन करता होगा, कहाँ से करेगा? दिवाली की छुट्टियां होती है, छुट्टियों की जो है हमारी सैलरी कर दी जाती है। ना हम सरकारी में आते हैं ना गैर सरकारी में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमारा भविष्य है क्या। सरकार कम से कम ये तो तय करे कि हमारे भविष्य में क्या है, कब तक। हर जगह से हर तरह की सरकारी सुविधाएं जो है हमारी छूट चुकी है। सत्या शर्मा है जी, कहाँ से आए? शिमला ब्लॉक से जी। 5500 रुपए में किस तरह से गृहस्थी चलती है, क्योंकि गृहिणी आप है, किस तरह से घर आप चलाते? बहुत मुश्किल है जी, देखो बहुत मुश्किल है इसमें। तो सबसे पहले अब क्या होना, 5625 रुपए में हमारा, हम तो बहुत मुश्किल से करते गुजारा भी। अगर 9 बजे से 4 बजे तो हम स्कूल में रहते जी, तो पूरा दिन जब स्कूल में रहते तो क्या काम करना हमने, घर का काम तो बहुत मुश्किल से हो रहा है जी हमारा गुजारा। हमारी सरकार से यही ख्वाहिश है कि हमें मल्टीटास्क से कुछ मानदेय बढ़ाया जाए और हमारी पॉलिसी जो है बनाई जाए, जल्दी से जल्दी बनाई जाए। कम से छुट्टियों के समय हमें हमारे शिक्षा विभाग के साथ जोड़ना शिक्षा विभाग में लिया। छोटे छोटे बच्चे साथ में, विडो है, हम तो विडो है के 5 बच्चे, ना घर है ना पति है, वो किसी भी तरह की सुविधा जो सरकारी सुविधा आपको है। छुट्टियों के समय आप कह रहे हैं कि वेतन हमें नहीं मिलता है, और हमें किस तरह से घर को आप चलाते हैं? सर ये तो सरकार को सोचना चाहिए। बच्चे हमारे पास भी हम भी पाल रहे हैं, लगी हुई विधवा पेंशन भी नहीं लगी, जो विधवा पेंशन भी नहीं थी वो भी हमारी लगी हुई नहीं। हम बीपीएल से आप भी हटा दिया जा रहा है सर, हमारे को बोला जा रहा है कि नाम कटवा दो। हम नहीं है बीपीएल, और फिर हमारे को सर जो छुट्टियों के पैसे कट रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चे छुट्टियों में खाएंगे नहीं कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विधवा पेंशन कम करने के लिए बोला जा रहा है सर, हमारी तो लगी भी नहीं हुई, लगा भी नहीं रखे हमारी विधवा पेंशन। बताइए मैम, घर में कौन कौन है, कितना परिवार? 4 परिवार। कैसे इमरजेंसी चलाते हैं जी, हमारे पास में एक लड़का है, 2 बेटियां, एक मैं खुद हूँ। बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ जी, विधवा पेंशन महंगाई के जमाने में, क्योंकि ऐसी सरकार की हम सरकार हमें आपको मिला सुख? जी नहीं जी, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। देखो सर सब अभी सैलरी बढ़ाई गई है, हमारी तो विधवा पेंशन भी नहीं बढ़ाई गई सर, सबको सैलरी पूरे हिमाचल को ये अब सर हमारे को तो कुछ नहीं दिया, कोई बजट नहीं मिल रहा सर हमारे को। तो हमारे को भी कोई बजट दो सर, हमारे को भी सर कोई बजट दो, हमारे भी बच्चे हैं घर में सर, है ना सर, हमारी भी कुछ नीति बनाई जाए सर। देखो सर हमारे भी बच्चे हैं, परिवार चलाना लेडीजों के लिए बहुत मुश्किल है सर, बहुत ही मुश्किल, घर से बाहर नहीं निकला जाता। और आप समझते हैं इन बातों को सर, है ना। मैम आधे में आपको छोड़कर चले गए? हाँ जी सर। और कैसा उसके बाद कैसे मैम गुजारा? मैं तो सिंगल मदर हूँ सर, इसलिए हम तो बस सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं
प्रार्थना कर सकते हैं हाँ कि जी, हम हमारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम जबरदस्ती मांग नहीं कर रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि हमारी मांगे पूरी कर दिया जाए। हमारे को बीपीएल से भी हटा दिया गया है सर, सिंगल मदर है सर, हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है सर। हमारी सरकार से हम सब रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बस हम जबरदस्ती नहीं कर रहे सर, हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसमें जो भी लगे, हम विधवा विकलांग सब भी ऐसे ही लगे हैं सर, आप सब देख सकते हो, अनाथ लोग हैं सर, गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और सर्दियों में तो हमारे को 2 महीना तो सैलरी भी नहीं मिलती है सर। और काम भी क्या मिलेगा सर, हमारे को ये भी सोच रहे हो। हमारा विडो का खासकर अपंगों का सरकार से ये रिक्वेस्ट सर एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग लगभग 7 घंटे ड्यूटी करते हैं, 7 साढ़े 7 घंटे, लेकिन फिर भी नाम हमारा पार्ट टाइम है। आप ये व्यक्ति देखिए, 7 घंटे ड्यूटी करने के बाद जो है ये बंदा कहीं अदर्स कमा सकता है क्या, कहीं और काम कर सकता है? नहीं ना, उसी सैलरी में इसको पूरा करना है। इसकी पेंशन भी बंद है तो 2 महीने ये कहाँ से खाएगा? 2 महीने इसको सैलरी नहीं मिलती, छुट्टियों के पैसे पहले ही काट लिए जाते हैं ना। तो हम यही चीज़ हमारी है कि हमारी पॉलिसी जो है शिक्षा विभाग के अंडर बनाई जाए, एसएमसी से लेके हटा के हमें शिक्षा विभाग के अंडर लिया जाए। और बहुत हमारा भविष्य क्या है, सरकार कम से कम ये तो बता दे हमें कि हमारा भविष्य है क्या, हमारा कितने समय हमें एसएमसी में काटना है, कब हम शिक्षा विभाग में आएंगे। कम से कम थोड़ा सा तो क्लियर करें, हमें भी काम करने में मजा है। थोड़ा डर सा जो है दिल में वो तो निकल जाए। शिक्षा मंत्री हमें धर्मशाला में हम मिलते हैं, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आपकी पॉलिसी बन चुकी है। फरियाद रखते रखते कितना समय सरकार के पास होगा, कितनी बार मिल चुके हैं आप? हम लगभग 6-7 बार सरकार से इस के रिगार्डिंग मिल चुके हैं। हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है 6-7 बार शिक्षा विभाग से मिल चुकी है और हर बार हमें जो है आश्वासन ही मिल रहा है। इस बार जो है बजट में आपने देखा होगा कि सभी वर्गों का मानदेय या कुछ ना कुछ जो है सभी वर्गों के लिए किया है। सिर्फ ये चीज हमें भी सरकार से जाननी है कि हमारे से ये सौतेला व्यवहार किस लिए है, कि हमने ऐसा क्या किया है जिससे सरकार हम लोगों को अनदेखा कर रही है। जबकि सबसे ज्यादा गरीब वर्ग, अनाथ और आपके विधवाएं, जो एकल नारी यानी कि सबसे पिछड़ा हुआ वंचित वर्ग इसमें लगा हुआ है, तो उसी वर्ग को क्यों अनदेखा कर रहा है? अगर सरकार सत्ता में आने से पहले गरीबों के लिए काम करेगी, गरीबों के लिए काम करेगी, ये बात कहती है, तो आज वो बात कहाँ गई? इतने गरीब जो यहाँ खड़े होना पड़ा इन लोगों को अपनी मांगों को लेके, ये कारण वही है कि अनदेखा हुए हैं। तो हम भी सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि इन गरीबों का कसूर क्या है। अगर मांगे आपकी नहीं मानी जाती है तो आगे क्या करेंगे आप? तो आगे सर फिर से इसी तरह से सोचना पड़ेगा कुछ हमें भी। हम भी सरकार के, हमारे जो भी सरकार है वो हमारी भी है, फिर भविष्य जो है हम भी सरकार के विषय में उसी तरह से सोचेंगे। अगर सरकार हमारा साथ नहीं देती है तो हम भी सरकार के साथ नहीं है। देखो ऐसा नहीं, तो दिखती बात है, पूरे हिमाचल प्रदेश में 8000 की संख्या है ना। तो ऐसा है, अगर सरकार हमें अनदेखा कर रही है तो हम भी सरकार को अनदेखा कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। और हम सब लोग इकट्ठे हैं और हम सब लोग जो मिलकर के अपनी ताकत का एहसास भी करा सकते हैं। हमने कई बार जो है सरकार से बात की है आकर के, वो हमने शिक्षा मंत्री से उनके सरकारी आवास में जाकर के भी बात की थी, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि नहीं आपका काम हो जाएगा। और उनसे मैं पर्सनली उनसे प्रश्न पूछा था कि सर हम जो है 6.5 घंटे की और 7 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, मगर हम लोगों का नाम जो है वो पार्ट टाइम है। तो सर इनका देखिए, ये जो है एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं ना, इन्हें एक्स्ट्रा वेतन मिलता है। सर क्या मांगे आपकी? नमस्कार सर, मैं प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह। सर ऐसा है कि मैं सरकार से एक विनती करता हूं कि मेरा 8000 परिवार जो है वो इस वक्त कार्यरत है और हम जो है इसमें 60% तकरीबन जो है विधवाएं हैं, 35% तकरीबन जो हमारे अपंग भाई हैं, सिर्फ 5% है या 2% हो सकते हैं जो तकरीबन सही है। बाकी भाई जी ये है कि देखो हमारे ना बीपीएल का भी जो है हमारा इसमें नाम काट दिया गया है। जो हमारी अपंग पेंशन है, विधवा पेंशन है, वो भी हमारे बहन भाइयों की काट दी गई है। और देखो हमारा रखा है इन्होंने, जो हमारी जॉब है उसका नाम रखा पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर, जबकि हमारे सभी साथी जो है सुबह 8:30 बजे से लेकर जो हमारे 3:30-4 बजे तक जो है काम करते हैं, ठीक है। और कभी छुट्टियों में भी टाइम में हमें लगाना पड़ता है टाइम सबको। तो सर ऐसा है कि मेरा सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि हम सभी जो मेरे भाई बहन है या मेरा परिवार है उसके लिए कुछ ना कुछ करें। धन्यवाद। ये देखिए, ये सर ये आदमी लगभग एक्स्ट्रा ड्यूटी कर चुका है। कितनी इनसे पूछ लीजिए आप कि कितनी तरह से एक्स्ट्रा ड्यूटी, और कोई एक्स्ट्रा वेतन नहीं ना इनको मिलता है। ये खुद बोलेंगे। मैं सर नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेंज।
ठियोग ब्लॉक है, तो नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ शाम को 4 बजे से लेकर सवेरे 9 बजे के लिए, और वेतन मुझे वही मिलता है जो सब भाइयों को मिलता है। नाइट ड्यूटी वैसे हमारे तो लिखा है नाइट मतलब शोषण हो रहा है पीटीएमटीडब्ल्यू का, कहीं सरकार का ध्यान नहीं है। मैं आज की डेट में मैं नाइट कर रहा हूँ। मैं बेसिकली रोडू से हूँ और रनसार ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। सर यहाँ पे सबसे पहले तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को पार्ट टाइम नाम देके सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ठगा है जी, ठीक है जी। मल्टी का नाम है कि आपसे कुछ भी करवाया जा रहा है, लेडीज है सिलेंडर उठवाया जा रहा है, एमटीएम का राशन उठवाया जा रहा है उन लोगों से। बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनको सेंट्रल स्कूल भेजा जाता है 10-10, 12-12 किलोमीटर, देन आप उसके बाद वहाँ से आओ, वापस ड्यूटी आओ, पैदल जाओ, इवन उनको कोई खर्चा किराया नहीं दिया जाता, ठीक है जी। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे नाइट ड्यूटियाँ करवाई जा रही है। इवन मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे है, आप इनसे बात करिए, ये शाम के 4 बजे से ड्यूटी सुबह के 9 बजे तक दे रहे हैं, ठीक है, जबकि हमारे उसमें एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात मेंशन नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, प्लीज यहाँ पे जितने भी सारे लोग लगे हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि अंबानी वगैरह के घर से है, ठीक है जी, गरीब है सारे लोग और विधवा है। और मेरे खुद के ब्लॉक से ऐसी भी लेडीज है जिनके 5 बच्चे हैं, ठीक है जी। तो आप इस करके देखें कि विधवाओं की जो पेंशन है वो भी काट दी गई है, नॉन अनएम्प्लॉय से भी हमें बाहर किया गया है, ठीक है जी, बीपीएल से बाहर किया गया है। हेल्थ केयर से जो हमें मिलती थी बीपीएल के थ्रू सेवा जी के बाद जो बेनिफिट्स आपको पहले मिलते सारे खत्म जी, वो सारे खत्म हो चुके हैं जी। तो मेरी मतलब जो सर 5600 में देखो ना, एक परिवार में अक्सर खुद देख सकती हूँ इस महंगाई के टाइम में अगर 5 बच्चे किसी लेडीज के पास हैं, करेंगे एक लेडीज का मान के चलो आप एग्जांपल की, वो कैसे पालेगी अपने बच्चों को, वो भी ऐसी सिचुएशन में, बच्चे भी पढ़ाने हैं। सरकार है, सरकार जो है गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, महिलाओं के एकल महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। क्या लग रहा है आपको कि सरकार आपकी फरियाद सुनेगी, आपकी मांगे पूरी करेगी? सर हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप हमारी मांगे करें, जो भी हमने कोई नाजायज मांग नहीं रखी है, बस हमारा हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे, हमारे हाथ जोड़ के हमारी बात जितने भी जिला के लोग हैं वो सर ये लोग एक एक करके इन लोगों से गए, हमें आश्वासन मिला सिर्फ, ठीक है जी। हम ये नहीं चाहते कि हर बार आप हम इग्नोर करें। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी के घर से सिंगल लेडी भी है जो अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है, ठीक है जी। ऊपर से सर जमीन 2 बीघा 3 बीघा जमीन है, क्या कर लेगा वो, क्या कर लेगी लेडी? और हमें 10 मंथ का होता है मैम अकेले बहुत मुश्किल होता है सर, वीडियो के लिए तो बहुत मुश्किल है जी घर चलाना, वीडियो के लिए बहुत मुश्किल है जी, वीडियो के लिए बहुत मुश्किल होता है सर। वो हम तो आपको बता नहीं सकते, वैसे वो उसको ही पता है जो जिस चीज को फेस कर रहा है, ठीक है। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी हमारा थोड़ा सा कुछ किया जाए, बिकॉज हमें 10 मंथ की सैलरी दी जाती है, इन सारी चीजों से हमें वंचित किया गया है, उसमें भी 2 मंथ हमारे काटे जाते हैं। दिवाली की कोई छुट्टियां आ रही है उसमें भी हमारी जो सैलरी है वो काट दी जाती है, ठीक है जी। और लोहड़ी वगैरह, चलो हमारा तो खैर जो विंटर वाला है उनकी तो 1.5 मंथ की छुट्टियां होती है, उसकी भी सैलरी काट दी जाती है। एक चीज और है सर, इसमें जो है लगभग 46 साल 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, उनका भविष्य क्या है, उनका भविष्य क्या है, क्या उनके विषय में सरकार सोच रही है? वो भी इसी तरह के गरीब है या हैंडीकैप्ड है या फिर विधवा लेडीज है, तो उन लोगों का भविष्य क्या है? सरकार उनके विषय में क्या सोच रही है? बजट सत्र आता है, कई विधानसभा सत्र निकल जाते हैं, लेकिन इन गरीबों के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो 48 साल का व्यक्ति है उसका भविष्य क्या है पीटीएमटीडब्ल्यू में? और जो सैलरी हमें मिलती है, इस सैलरी में जो है 5-5 महीने मिडिल स्कूल के बहुत सारे साथी से 6-6, 7-7 महीने उनको सैलरी नहीं मिलती है, वो किस तरह अपना गुजारा चलाते हैं? कभी सोचा है सरकार ने? जब आप स्टार्टिंग में जॉब पर लगे थे, फिर क्या आपकी आकांक्षाएं थी, क्या आपके सपने? देखो, उम्मीदें थी सरकार से कि आज हमें नौकरी मिली है, 1 साल 1.5 साल बाद सरकार हमारे विषय में सोचेगी। हमारे कार्य को देखते हुए पीटीएमटीडब्ल्यू 7-7, 8-8 घंटे, कुछ लोग तो लगभग 12-12, 13-13 घंटे इसी 5625 में काम कर रहे हैं, तो अनदेखी नहीं होगी। हमारा विश्वास था सरकार की तरफ, आज भी है, आज भी हम ये नहीं कहते, लेकिन अगर बार बार अनदेखा करेगी सरकार तो हम विश्वास भी कैसे करेंगे? ये सबसे हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। अभी भी 2 बजट सत्र में हमारे साथ अनदेखी हुई है, पिछले बजट सत्र में भी अनदेखी हुई है और इस बार भी अनदेखी हुई है हमारे साथ है। और सब लोगों को पता है कि जब पूरे डिपार्टमेंट का बढ़ाया है तो हमारा मल्टीटास्किंग यूनियन कुछ नहीं बढ़ाया गया। परिवर्तन की सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही है, क्या लग रहा है आपके लिए व्यवस्था परिवर्तित होगी? आपकी फरियाद को भी सुना जाएगा? हम सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी
मांगे पूरी करे। उम्मीद है सरकार से हमारी कि हम देखा जाए कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखा जाए हमारी 90% लोग इसमें विधवा, अपंग और अनाथ है लगे, गरीब, अत्यंत बहुत गरीब है जो। तो उस हिसाब से हम बोलते हैं कि सरकार को देखना चाहिए हमारे लिए, हमारे को गलत आश्वासन ना दिया जाए। धर्मशाला में शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं आपकी पॉलिसी बनी है 2020 में क्रिएट की है पॉलिसी, तो वो भी बताया जाए कि पॉलिसी बनी है या नहीं, क्या पॉलिसी बनी। हम क्लियर कर दूं, जो ये सर बोल रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी की 2020 में अगर हमारी पॉलिसी बनी हुई है तो ना तो ओके प्रूफ हो रही है। डेट मीन सर जो 5600 रुपए जो हमारा वेतन रखा गया था 2020 में रखा था, अब 2024 आ चुका है। ये बात सोचो सर, अगर हम रोना अपना सरकार के पास नहीं रोए तो कहाँ जाएं? सरकार जो सर है 1200 रुपए का सिलेंडर है सर, ये बात आप लोग भी जानते हैं और जो सुन रहे हैं जो अंदर जाके उनको भी पता है कि एक MP MLA का खर्चा 5 और 6 हजार 10 हजार का रोज का है सर। 5-6 बच्चों वाली माँ कहाँ जाएगी? और हम किसके पास रोना रहे हैं? हम सर कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम शांति प्रिय हाथ जोड़ रहे हैं। अगर सर हमारे बीच कई लेडीज ऐसी भी है जिनके पास जमीन भी नहीं है, घर में जमीन भी नहीं है सर, कहाँ जाए? 5625 से गुजारा करे, आप खुद देख लो हो सकता है पूरा कि नहीं। 5625 से बच्चे भी पालने हैं और भी खर्चे करने, पढ़ाने भी है, कहाँ से पूरा करेगी? वो भी सर ये चीज देखनी है, इंसान है। अब हम इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी मांग पूरी की जाए, देखा जाए। नाम हमारे को पार्ट टाइम का दिया है और काम फुल वर्क करवाया जा रहा है। सर विनती है सरकार से कि हमारी उसमें ओपन स्कूल से क्लोजिंग स्कूल तक हमारे नोटिफिकेशन में पूरा काम मेंशन किया गया है, पर हमें नाम दिया है जी पार्ट टाइम। मेरा नाम गुरदेव है जी, मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से आया हूँ, पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर। सबसे पहली बात तो जो जिस नोटिफिकेशन पे लगे थे उस नोटिफिकेशन में जिक्र तो नोटिफिकेशन है पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर, पर सरकार या विभाग ने जो भी नोटिफिकेशन निकाला है काम मेंशन किया है सर उसमें। ओपन स्कूल, क्लोजिंग स्कूल, डाक का काम हम करते हैं, साफ सफाई का काम हम करते हैं, सिलेंडर भरने का काम हम करते हैं। फिर सर ये पार्ट टाइम कैसे, ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। उसके बावजूद चलो फिर 2 महीने का हमारा सैलरी नहीं मिलता है, 2 महीना क्या करेंगे? 2 महीने का कोई वही नहीं है सर। एक निवेदन सरकार से स्पेशली रहेगा मेरा कि जो भी ये माताएं बहनें या हम लोग हैं, क्या हमारा नहीं अच्छे स्कूलों में किसी का मन करता कि हमारे बच्चे भी पढ़े अच्छे स्कूल में? तो जैसे सरकारी जो भी एम्प्लॉइज इट मीन की MLA MP है, उन मंत्रियों के किसी के भी प्राइवेट स्कूल के अलावा सरकारी स्कूल में किसी का बच्चा नहीं मिलेगा। तो सर हमारा मन नहीं करता कि चलो सरकारी में पढ़ाएं तो पढ़ाएं, पर कैसे पढ़ाएं? ये हाथ जोड़ के विनती है सरकार से। कुछ लेडीज ऐसी है हैंडीकैप्ड है। सर मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से आया हूँ सर। मुझे लगता है कि सरकार हमें इसलिए इग्नोर कर रही है कि वो सोचती है कि शायद जो मल्टीटास्क स्कूलों में लगा हुआ है वो कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं सरकार को सर बताना चाहूँगा कि जो लोग एज अ JBT उन्होंने स्कूलों में अपॉइंटेड किए हैं, जो TGT उन्होंने स्कूलों में अपॉइंटेड किए हैं, जब हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, हम स्कूल निकाल रहे हैं सर, हम झाड़ू निकाल रहे हैं, उनके टेबल के ऊपर हम उनको चाय दे रहे हैं, उनको हम फाइलें उनके टेबल के ऊपर दे रहे हैं, हम CHT ऑफिस में उनकी डाके ले जा रहे हैं। जब हम लोग स्कूलों में लगे हुए हैं तब वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अगर हम लोग स्कूलों में ना लगे होते तो शायद सर मुझे नहीं लगता है कि एक JBT टीचर अपना काम अच्छे से कर पाता। अगर वो हम ना लगे होते तो क्या टीचर सफाई करता, बच्चों को पढ़ाता, वो क्या करता? आज सरकार से हमारी नाराज़गी इसलिए है क्योंकि सर देखो ना, एक परिवार का प्रमुख अगर परिवार के एक सदस्य को अनदेखा करता है ना तो नाराज़गी उस प्रमुख से ही होगी। तो इसलिए सरकार, हम इतने लोगों को जो मल्टीटास्क वर्कर लगे हुए हैं और सरकार को भली भांति पता है कि हम सारे के सारे हैंडीकैप्ड है, बिडो लगी हुई है, 90% ऐसे है ना जो BPL फैमिली से लगे हुए हैं, गरीब परिवार से है, फिर भी वो उस वर्ग को अनदेखा कर रही है। तो सरकार से मेरी यही हाथ जोड़ के हम सभी मल्टीटास्क भाइयों की रिक्वेस्ट है, हम किसी तरह से कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम पुनः
हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमारे लिए पॉलिसी बनाए ताकि इतने सारे भाइयों बहनों का भविष्य आपके हाथ में है। आपके साथी कह रहे हैं सर कि मल्टीटास्क बनने के बाद जो है हमारे को बीपीएल से भी बाहर कर दिया गया है, ऐसा है? जी सही बात सर। और सर बीपीएल फैमिली से हमें बाहर किया जा रहा है। जो मेरे मल्टीटास्क भाई जिनको पेंशन लगी हुई है, हाँ, उन लोगों की पेंशनें काटी जा रही है, जबकि अभी हम केवल, हमें देखो ना, मेरे भाइयों ने पहले ही बता दिया है कि हमें पार्ट टाइम नियुक्त किया गया था, पर हमें हाँ जी पर हम एक वेतनभोगी के समान ड्यूटियां दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा शोषण है सर। तो इसलिए सरकार से हमारे हाथ जोड़ के पुनः विनती है कि जिस तरह से आपने पिछले बजट में हमारे को इग्नोर किया, इस बजट में आपने पुनः हमें इग्नोर किया। तो हाथ जोड़ के है कि आप सभी इतने भाइयों बहनों का, इन सभी का भविष्य आपके हाथ में है। जैसा कि सभी मल्टीटास्क जानते हैं कि बहुत से स्कूल जो बिना टीचर के चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो है पूरी स्कूल की देखभाल, बच्चों की देखभाल जो हम मल्टीटास्कों को करनी पड़ती है, तो पूरी हेल्प करनी पड़ती है। कभी एमडीएम वो भी हम ही तैयार करते हैं, और बाकी जैसे छुट्टियाँ होती है उसकी सैलरी भी हमारी कट हो जाती है। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे बहुत से स्कूल में जो है टीचर की कमियां हैं, तो बाकी जो स्कूल में टीचर है वो डेपुटेशन पे ही लगे हैं, तो जो पूरा जो है दारोमदार एक मल्टीटास्क के ऊपर छोड़ा जाता है, और छुट्टी हमारे को एक दिन की भी सैंक्शन नहीं हो पाती। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार से कि हमारे बारे में कुछ सोचे, और हमारे बारे में। ज्वाइनिंग जब हुई थी तब क्या क्राइटेरिया रखा गया था कि आगे जो है स्थायी किया जाएगा या कुछ नीति बनाई जाएगी, ऐसा कुछ कहा था? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था। जैसे हमारी ज्वाइनिंग हुई तो हमें जो है एसएमसी के थ्रू रखा गया है, और हम ये चाहते हैं कि अगर हम शिक्षा विभाग के साथ जुड़े हैं तो हमारा जो एक शिक्षा विभाग के साथ है, तो हमें जो है एसएमसी के हटाकर जो है हमें शिक्षा विभाग के साथ जोड़ा जाए, जिससे कि हमें शिक्षा विभाग वालों के साथ ही मानेंगे। और आप सभी लोग जितने भी मेरे भाई 8000 मल्टीटास्क वर्कर हैं, सभी ये चाहते हैं, और सभी को पता है कि इनके जो सेंटर स्कूल हैं उनमें से भी कईयों के 10 हैं, तो इनमें से भी कईयों के जैसे 6 स्कूलों में टीचर है, 4 स्कूल जो है डेपुटेशन पे चल रहे हैं। वो मल्टीटास्क बेचारा अब बच्चों को संभाले, स्कूल को संभाले, बहुत सारी दिक्कतों का जो है हमें सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार हमारे बारे में भी कुछ सोचेगी। और 2 बजट हो गए, हम देख रहे हैं। पहले बजट में तो चलो हमने अनदेखा कर लिया कि कोई बात नहीं, तो अभी दूसरा बजट भी अभी सेशन खत्म होने वाला है। कैबिनेट की लास्ट मीटिंग 29 को है, तो हमने जो है तब करके जो है शक्ति प्रदर्शन का सोचा था। और इसके लिए आप सभी मंत्रीगण से हमारा निवेदन रहेगा कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए, हमारा भी परिवार है सर। और वही बात है सर कि जब मल्टीटास्क का नाम आता है, हम सभी को पता है कि प्रदेश में आपदा चल रही है, कहीं ना कहीं हिमाचल में बहुत क्षति हुई है। हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि आप हिमाचल में बहुत से कार्य आपने ऐसे किए हैं कि इस आपदा के घड़ी में। पर जब मल्टीटास्क का नाम आता है तो ये बजट उसी टाइम पर हमारे लिए ही खत्म क्यों होता है? दूसरा बजट हो गया। आगामी क्या रणनीति रहने वाली है अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो? सर आगामी हम सभी के सभी गरीब परिवार से लगे हुए हैं, तो हम सरकार से हाथ जोड़ के सिर्फ विनती कर सकते हैं। तो अगर भविष्य में अगर सरकार हमारी तरफ फिर से ध्यान नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास मताधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसका हर एक हिमाचल का नागरिक और भारत का नागरिक उसका भली भांति यूज और उसका यूज करना जानता है। जी धन्यवाद। तो सीधी तस्वीरें आपको चौड़ा मैदान से हम दिखा रहे हैं। अंदर संतर चल रहा है और बाहर देखिए हंगामा चल रहा है। और शिक्षा विभाग में जो मल्टीटास्क वर्कर रखे गए हैं उनका दर्द हमने आपको दिखाया, उनकी व्यथा हमने आपको दिखाई। सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि कार्य हम करते हैं, पूरा काम जो हमसे करवाया जाता है वो हम करते हैं और एक्स्ट्रा काम भी हम करते हैं, लेकिन 5500 रुपये हमें मिलते हैं, उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इनका ये भी कहना है कि
कि अधिकतर मल्टीटास्क वर्कर जो है वो जो है विकलांग है, एकल महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं। तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, प्रदर्शन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो है मताधिकार हमारा है, मताधिकार को हम अपने यूज़ करेंगे। और सुख की सरकार से, कांग्रेस से की सरकार से आशाएं इन्हें हैं, उम्मीदें इन्हें हैं। अब देखते हैं कि सरकार इनके बारे में क्या सोचती है, वो देखना दिलचस्प होगा। तो सीधी तस्वीरें आपको अभी जो है हम चौड़ा मैदान से दिखा रहे हैं। और मल्टीटास्क यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्टीटास्क यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो, विधवाओं की अनदेखी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गरीबों की अनदेखी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, विकलांगों की अनदेखी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अनाथों की अनदेखी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भारत माता की जय।